हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो ये देखिए, सुबह का टाइम था। पिछली बार मैंने बताया था, पिछले व्लॉग में मेरी तबीयत खराब थी तो झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ था। ये तो फिर भी थोड़ा सेट हो गया था, लेकिन देखिए ऐसी हालत है। और किचन की तो और ही ज़्यादा गंदी हालत थी। अभी दिखाऊंगी, ये देखो किचन का तो जो कबाड़ा मचा था, और ग्रोसरी का और थोड़ा बहुत सामान आ रखा था, तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा कबाड़ा मच रहा था। तो मैंने थोड़ा सा पहले किचन को सेट किया ताकि मैं कुछ कर पाऊँ, नाश्ता वाश्ता। तो इन्होंने बोला कि मुझे सिकरन चाहिए, तो फिर चाय वाय तो हमारी सुबह ही हो गई थी। तो ये दूध डाला है, आधा दही डालूंगी। सिकरन आप लोग समझते होंगे, दही और दूध मिला के जो बनती है। तो ये आधा दूध आधा दही डाल के, उसमें आप इलायची वगैरह भी डाल सकते हैं, चीनी डाल दीजिए। कलर डालना चाहें तो कलर भी डाल सकते हैं। तो मैं कलर वलर इलायची वगैरह नहीं डाल रही हूँ, मैं डाल रही हूँ केसर। तो दूध, दही, चीनी और केसर डाल रही हूँ। अच्छी लगती है ये पीने में, लेकिन आलस भी बहुत आता है यार। दही और ये वाली चीज़ होती है ना, खूब आलस आता है, नींद सी आती है। तो इनको पसंद आई थी, वो पिछले दिन शीतलाष्टमी थी ना, तब इनको अच्छी लग रही थी। तो फिर इन्होंने बोला कि चलो आज मेरे लिए यही बना दो। तो मैं ये बनाने लग पड़ी थी। फिर बस जैसे ही बनी सिकरन, और बस मैंने फिर इनको ग्लास में डाल के दे दी। फिर मैं अपनी जो है सफाई वगैरह वो स्टार्ट करूँगी। आज अच्छे से मुझे सफाई करनी थी, क्योंकि पिछले दिन हुई नहीं थी सफाई, इसलिए। साथ ही में मैंने क्या किया कि चावल के लिए पानी चढ़ा रही हूँ। पिछले जो शीतलाष्टमी वाला बचा हुआ था खाना, क्योंकि हमने तो शाम को बाहर खा लिया था, तो फिर क्या किया कि जो चने बचे हुए थे ना, उसी को मैंने दोबारा छोड़ दिया, रस्से वाले कर लिए। इन्होंने मुझे बोला था कि उसको रस वाले कर लेना और चावल बना लेना। तो चावल के साथ वो रस वाले चने जो है वो अच्छे लगेंगे। ये देखिए काले चने होते ना, उसको ऐसे कर लिया। तो बेकार क्यों करना, किसी भी चीज़ को यूज़ कर लेना चाहिए। तो मैंने टमाटर डाला, और जैसे टमाटर पक गया तो फिर ये चने वने डाल देते। ये चावल साथ में चढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे आज किचन की डीप क्लीनिंग करनी ही करनी थी, किसी भी हालत में करनी ही करनी थी। तो पहले मैंने सोचा चलो ये वाला काम कर लेते हैं। और दही बड़े वगैरह रखे ही थे, तो भाई नाश्ते में वो भी हो जाता। तो मुझे नहीं खाना था, मुझे भूख नहीं थी, तो मैंने सिर्फ ये बना लिया था। और बस इतना, मुझे भूख नहीं थी तो मैंने कुछ नहीं लिया था नाश्ते में। और सिकरन ले लेती तो फिर मुझे नींद ही नींद आती, तो मैंने वो भी नहीं ली थी। और बस ये चने छोके चावल चढ़ाए, जब ये हो गए तब मैं अपनी सफाई में लग गई थी। तो पूरी डस्टिंग वगैरह सभी करनी थी आज मुझे। ये आज यहीं पे बैठे, क्योंकि मैंने टेबल उस साइड कर दी ना, तो वहाँ पे क्या है, धूप आती है, खिड़की भी है, दरवाजा भी है, तो फिर इनको गरम गरम लगता है। तो फिर ये इस वाले रूम पे बैठे थे आज। तो बस इनको शिकरन विकरन दे के और ये सारा काम वाम करके मैंने कहा चलो अब सफाई अच्छे से कर लेते हैं। पूरी घर की जो डस्टिंग नहीं थी, पिछले दिन हुई नहीं थी, मैंने कहा चलो कर लेते हैं। और फिर किचन के लिए भी टाइम निकालना ही निकालना था। और तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, और फिर जब तक हम सोचते रहते ना ठीक नहीं है ठीक नहीं है, तो बॉडी वैसे भी नहीं चलती है। तो फिर मैंने कहा चलो यार उठ ही जाते हैं काम करने के लिए। तो फिर मैं उठ गई थी काम करने के लिए। और जब करने लगते हैं ना काम, तो फिर हाँ, अपने बॉडी भी ना चल जाती है। तो फिर मैं करने लग पड़ी थी, तो हो गई। तो अभी मुझे देखो ड्रेसिंग टेबल की भी क्या हालत हो रही है। तो ड्रेसिंग टेबल की भी डीप क्लीनिंग मुझे करनी है। फ्रिज को भी क्लीन करना है। फ्रिज को वैसे मैं एक बार कर चुकी हूँ कुछ दिन पहले, लेकिन फिर भी अब मुझे करना है। कितना भी कर लो सफाई यार, बार बार घर सफाई मांगता है, तो थोड़े थोड़े दिन में करनी ही पड़ती है यार। और अभी घर के भी मैं सोचूं गेट वेट भी साफ पोंछ लूँ थोड़ा सा, क्योंकि मिट्टी बहुत आती है आजकल। तो बस ये सारे कपड़े वगैरह भी यहीं पे रखे थे, इनको भी जगह पे लगाना था। और ये मिट्टी हो रही थी, तो फिर ये मैंने साफ़ की, झाड़ पोंछ की। और उसके बाद फिर झाड़ू वाड़ू की, इलू के रूम का भी करना था, पूरा ही घर करना था। करना पूरा ही घर होता है। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी। इस कमरे से आज मैं उस कमरे तक ले जा रही हूँ, वरना मैं यहाँ की वहीं निकाल देती हूँ सीधे गेट से। तो मैंने कहा एक साथ ही कचरा उस कमरे से निकाल लेते, क्योंकि वहाँ भी लगानी थी। तो फिर ये करके फिर पोछा भी करना था। और आज ग्रॉसरी जो है वो भी आप लोगों को दिखानी थी, क्योंकि जब लाती हूँ तो सभी लोग बोलते हैं कि दिखाना दिखाना, तो इसलिए तो वो दिखानी थी। और फिर आज अरेंज नहीं करूँगी, किचन की डीप क्लीनिंग करके ही ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज करूँगी। तो बस दिखानी थी, तो वो सारा निकालो सामान, फिर क्या करो कि फिर वापस उसको डब्बे पे डालो, तो वो काम भी बढ़ता है। एक वीडियो बनाने में काम बढ़ जाता है। तो ये इलू के रूम की सफाई करने आ गई थी। यहाँ पे खिड़की बड़ी है ना, तो फिर थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा इसलिए आता है। और बस यहाँ पे ये क्लीनिंग करूँगी। और वो देखो आप देख रहे हो ना स्टिकर, इस बार के अच्छे नहीं लगे मुझे, अच्छी क्वालिटी नहीं आई, मतलब कि निकल रहे हैं ये देखो। तो इसको चिपकाने के लिए गई थी मैं, तो एक दो बादल तो ऐसे ही निकल गए, ये देखो चिपक ही नहीं रहे। तो ये फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे मैंने ये, और ये वाले सही नहीं आए। अमेजोन से मंगवाती वो सही रहते हैं। ये वाला तो अच्छा था, ये जो बड़ा वाला यूनिकॉर्न है ना, वो तो बहुत अच्छा है, वो चिपका हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि बदल देंगे, जब ये अगर उतर जाएंगे तो फिर मैं बदल ही दूंगी दोबारा दूसरे मंगवा करके। और एक दो चीज़ें और सोच रही हूँ मैं, मुझे और भी मंगवाने हैं दीवारों के लिए।
तो जिस पे कांच लगा हुआ है ना वॉश बेसिन, उसका भी मैं थोड़ा सा मेक ओवर करने का सोच रही हूँ। लेकिन वही है कि अभी इलू नहीं है, मन करता नहीं है मेरा कुछ भी करने का, और तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए तो बस यहाँ पे मंदिर की भी कर दी थी मैंने और यहाँ की भी की, और फिर बस पोछा लगाना था। तो सारे घर की झाड़ू करके पोछा लगाऊंगी और उसके बाद डायरेक्ट किचन में लगूंगी। और फिर बस खाना वाना क्योंकि बना हुआ है, तो जब भूख लगेगी ये बोलेंगे तभी खा लेंगे, क्योंकि चावल है और चने हैं, तो चावल बना लो ना, ये थोड़ा सा इजी रहता है कि रोटी नहीं तो रोटी आटा लगाओ ना तो फिर रोटी उसी टाइम सेकनी पड़ती है, तो वो काम बीच में बढ़ जाता है। आजकल बैठा नहीं जाता है यार, वरना मैं पहले बैठ करके ना पोछा लगाया करती थी। घुटने बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या हो गया, अभी जो वायरल हुआ उसके बाद मतलब बिल्कुल ही ख़राब से हो गए। और अभी एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर रही मैं, तो मैं सोचूँ आज से मैं स्टार्ट करूँगी। जो शाम वाली रूटीन में मैंने की थी वो भी आपसे शेयर करूंगी, लेकिन ये वाला रूटीन बहुत बड़ा हो गया था यार, तो मैंने वो एक साथ फुल डे रूटीन नहीं किया है। कई लोग बोलते हैं दीदी फुल डे रूटीन शेयर करो, फुल डे में क्या है मैं एक एक चीज़ शूट करती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है यार, तो वो फिर आधे घंटे तक का बन जाता है, 35 मिनट हो जाते हैं। ये भी मैं फास्ट फॉरवर्ड करके इसको 20 मिनट का कर रही हूँ, वरना धीरे धीरे करो ना तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता है, तो फिर वो भी बोरियत हो, इसलिए ऐसा क्यों काम करना। तो एक दिन में 2 रूटीन में निकाल लेती हूँ, एक सुबह से दोपहर का और एक दोपहर से शाम का। तो बस ये मैंने कहा चलो सीढ़ियाँ भी पोछा लगा देते हैं। इसमें क्या होता है वाइट है ना, और कलर भी इसमें वाइट ही मुझे अच्छा लगता है, तो वाइट कलर पे चढ़ते रहो उतरते रहो तो फिर दिक्कत होती है, गंदा जल्दी होता है वाइट कलर, तो बस ब्लैक करवाने का मेरा मन नहीं होता। हाय फ्रेंड्स, तो मेरी सफाई हो गई है, तो अब मैं आपको ग्रॉसरी दिखा दूँ, क्योंकि जब लाती हूँ तो सब बोलते हैं कि ग्रॉसरी दिखाना, और इस बार बहुत कम ग्रॉसरी आई है क्योंकि सब चीज़ें रखी थी, क्योंकि मैंने होली के टाइम पे बेसन वगैरह मैदा और थे फिर भी मंगवा लिए थे, मैं बेसन भी ज़्यादा मंगवा लिया था, मैदा भी और सूजी भी रखे हुए थे फिर भी, तो फिर वो अभी भी रखे, तो वो सब मैंने बेसन मैदा सूजी नहीं मंगवाया, और जो जो नहीं था ना वो मंगवा लिया। और ईलू वाला अभी सामान आया नहीं है, क्योंकि ईलू की मैगी भी आती है, चाउमीन भी आती है, पास्ता भी आता है, उसका बटर आता है, उसकी चीज़ आती है, तो वो चीज़ पूरा एक पैकेट रखा है, बटर रखा है उसका आधा, तो बटर भी जब वो आएगी तभी लाऊंगी। उसको मैंने बोला था ना पिछले व्लॉग में कि वो आएगी तभी हम लोग उसको लेके जाएंगे और दिलाएंगे, तो क्योंकि वो खुश होती है। तो यहाँ पे बस जो जो आया है ना वो बता रही, तो 10 किलो आटा आया है जो कि नीचे गाड़ी में ही रखा है, वो अभी तक ऊपर नहीं लेके आए क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ था। चीनी रखी थी तो 2 किलो चीनी है, और पोहा खत्म हो गया था तो 1 केजी पोहा है, और टमाटो सॉस खत्म हो गया था तो 1 केजी टमाटो सॉस, और आधा किलो राजमा रखे थे फिर भी मैंने ले लिया क्योंकि राजमा छोले और बनता रहता है इसलिए, और आधा किलो ये रखे, ये है काबुली चने, और पाव भर मूंगफली होता क्योंकि रखा था, तो ये भी इतना ही आया है। और चाय पैकेट इस बार उन्होंने 2 दे दिए, एक ही मेरे लगता है लेकिन 2 दे दिए, तो चलो कोई नहीं अगले महीने नहीं लेंगे। और 2 पैकेट रिफाइंड ऑयल है और 1 पैकेट मूंगफली का है, क्योंकि ये रखा था, मूंगफली वाला भी मेरे पास रखा था, तो मैं मूंगफली वाला 1 पैकेट ही मंगवाया है क्योंकि पोहा हो गया। और 1 केजी चावल है ये बार वाले, और इंडिया गेट के मुझे मिलेंगे, और जो मेरे को हमको पसंद आते थे ना तो किन्हीं वाले हैं 2 किलो है, क्योंकि कबूतरों को भी डालते हैं हम बाजरा चावल वगैरह तो वो। और दालें हैं, आधा किलो मूंग की धोआ दाल, आधा किलो अरहर दाल है, और एक है ये उड़द की धुली दाल, और सारी दालें रखी थी, हरी वाली दाल भी रखी थी और दाल मखनी वाली दाल भी रखी थी। राई भूल गई थी मैं, तो राई और मंगवा ली रखी थी, फिर भी जीरा है 100 ग्राम और 200 ग्राम राई है, और लौंग खत्म हो रही थी तो 10 ग्राम के करीब लौंग है। और ये मैंने मंगवाए हैं, आधा केजी भुने चने हैं। अब थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि जब भी भूख भूख लगे तो 1 मुट्ठी ये फाँक लो। और ये देखो मखाने का पैकेट, और ये काले चने होते हैं ना वो, ये मैंने इसमें से यूज ले लिए, आधा किलो ये है ना। और ये पाव भाजी मसाला और जो चाट मसाला है, सांभर मसाला मुझे मिला नहीं इस वाले साइज का, तो वो बाहर से लूँगी, और रिलायंस से लाई थी ये सब। और बस यार इस बार इतना ही है। और ये देखो टूथपेस्ट है, मेरा फेस वॉश खत्म हो गया था वो, और क्रीम है ना,
और साबुन है पतंजलि वाली, बाकी हम मेले से लाए थे 2 तो वो रखी हैं। और बर्तन धोने की प्रिल रखाई है मेरे पास, विम जेल, और टैंक ले आई थी मैं ये। तो बाकी वो जो मैगी वगैरह वाला है वो इलू के साथ आएगा। और हींग लाई थी, हींग, ये हींग है। और बिस्किट मैं कुछ नहीं लाई हूँ क्योंकि रखे थे पिछले महीने के, और ये फ्री आ गए चाय पत्ती के साथ 2 पैकेट ऐसे ही गुड्डे वाले। और इनो लाई थी, इनो खत्म हो गया था तो इडली वगैरह में चाहिए होता है, तो ये वाला इनो लाई थी। मेयोनीज रखी है और ये सब चीज़ें रखी थी। अमचूर पाउडर का, अमचूर पाउडर ये भी मैंने खोल लिया है। और बस इतना ही आया है, ये तो पहले का रखा है पैकेट। हाँ ये पाउडर है, ऐसे 2 लाए थे पाउडर के डब्बे, और बस यार। और बाकी सब कुछ रखा था, सर्फ रखा है और सब कुछ। जो चीज़ें नहीं होती ना वो नहीं लाती। कई लोगों ने मुझसे लास्ट वाली ग्रोसरी पूछा था कि आप सर्फ नहीं लाते क्या, शैम्पू नहीं लाते क्या। जो चीज़ें रखी होती है वो मैं नहीं लाती, क्योंकि कई चीज़ें रखी होती हैं तो उसको लाने से क्या मतलब, जब वो खत्म होती है तभी लाती हूँ। तो अभी सब रखा है, इससे जो जो नहीं था वो ले लिया। बाकी इलू आएगी तब आएगा, उसको रिलायंस लेके जाएंगे या बिग बाजार या जहाँ पे भी वो बोलेगी, तो अपना जो भी उसको चाहिए होगा वो ले आएगी। तो यही थी ग्रॉस। एक चीज़ और बता दूँ, मसाले भी सारे रखे थे तो मसाले नहीं आए। नमक, मिर्ची, धनिया, हल्दी सब कुछ रखा था। फिर अभी नहीं दिखाया तो सब पूछेंगे मसाले नहीं थे क्या, तो मसाले भी रखे। ये सारी ग्रोसरी आज किचन की क्लीनिंग करके ही ऑर्गेनाइज करूँगी। इससे वापस इसी में डाल रही हूँ मैं। तो बस यहाँ पे किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले मैंने माइक्रोवेव को, मैंने सोचा चलो साफ़ कर देते हैं। इसके ऊपर भी ये सब रखती हूँ ना बास्केट वगैरह, वो भी पोंछनी थी। तो मैं कहा इसको सरका के फिर वहाँ की कर दूँगी, फिर इसको यहाँ सरका दिया, फिर वहाँ की कर दी, ऐसे करके। तो यहाँ पे कपड़े चेंज करके आ गई थी क्योंकि उस वाली स्लीव्स में ना मुझसे काम हो रहा नहीं था। वो अड़ती है हर चीज़, और खाना बनाओ तब भी जलने का डर रहता है उसमें। पहन तो लेती हूँ, ईजी तो बहुत है, और बट वही है कि थोड़ा सा डर रहता है। अगर गैस जलाओ ना तो उसमें फिर आग पकड़ने का डर रहता है। तो यहाँ पे ये कवर इसका साफ करूँ। ये कवर मैंने फ्रिज वाला ही इसमें ले रखा है, वो माइक्रोवेव वाला नहीं डाल रखा है इस पे, फ्रिज वाला ही ले रखा है, जो फ्रिज पे लगाते हैं ना हम, वही वाला। तो बस इसको पोंछा, माइक्रोवेव को पोंछा, और बस क्योंकि ये काफ़ी दिनों से यूज़ भी नहीं आया है। तो कोई मैं बाटी बनाती हूँ या बिस्किट वगैरह बनाती हूँ, पिज़्ज़ा बनाती हूँ, तभी ये यूज़ आता है, और अदरवाइज ये इतना यूज़ नहीं आता। ये देखो सरकाओ तो कितनी मिट्टी है ना, क्योंकि गेट खुला रहता है बालकनी का। मैं हर बार ही आप लोगों को बताती हूँ, बालकनी का गेट खुला रहता है तो मिट्टी बहुत आती है। और आजकल ना पता नहीं क्यों मिट्टी यहाँ पे भी बहुत होती है, पहले नहीं होती थी जितनी। जैसे मैं बीकानेर की हूँ तो बीकानेर में तो काफ़ी आंधियाँ और मैंने देखी, लेकिन जयपुर में नहीं हुआ करती थी उतनी आंधी वगैरह। लेकिन मिट्टी इस बार बहुत उड़ी जयपुर में भी, मैंने देखा। तो बस ये टाइल्स वगैरह भी यूँ मेरी साफ़ ही रहती हैं। इस साइड की थोड़ा सा गैस के पास वाली ना टाइल्स ख़राब होती हैं थोड़ी सी, वो भी छींटे पड़ जाते हैं ना खाने वाने के, तो वो। बाकी यहाँ की तो मेरी साफ़ ही रहती है। तो एक बार मैंने इसको ऐसे कर दिया था ताकि थोड़ी सी जगह हो जाए। फिर मिक्सी वगैरह मुझे सभी साफ़ करनी थी। अब मिक्सी भी वाइट है तो वो भी ना गंदी होती रहती है, और डेली यूज़ में आने वाली चीज़ है मिक्सी, तो फिर ये गंदी होती रहती है। तो फिर इसको भी मैंने साफ़ किया क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। मैंने बोला था ना होली के बाद भी, फिर मैं होली में मम्मी के घर चली गई, फिर आई तो फिर थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई। तो आज फिर मैं लगी गई, मैंने कहा चलो आज तो किचन की डीप क्लीनिंग करनी ही करनी। आखिरकार मैंने फिर डीप क्लीनिंग करी थी। काफ़ी टाइम लगता है यार सच में, मेरी किचन में काफ़ी सामान है सोचो तो। क्योंकि कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आपकी किचन में बहुत सामान है, तो सच में मैंने देखा कि सच में है। क्योंकि जब मैं साफ़ करती हूँ ना तब पता चलता है कि हाँ सच में कितना सामान है, कितने डब्बे भी हैं, और कई चीज़ें हैं जैसे कि सैंडविच मेकर हुआ, और टोस्टर हुआ, इंडक्शन हुआ, और कॉफ़ी मेकर भी है, बहुत सी चीज़ें हैं मेरे पास। तो फिर सारी मैंने इधर पे किचन में ही सेट कर रखी हैं, इधर उधर नहीं लगा रखी बेड के दीवान वगैरह में। तो फिर बहुत किचन में सच में सामान हो जाता है। और फिर डब्बे वब्बे भी हैं काफ़ी, और कांच के मैं इसीलिए नहीं लेती। आज मैंने जब कांच की गिलास, ये देखो यहाँ पे मैं ये क्योंकि मुझे साफ़ करना था ये वाला कप वाली रैक, तो फिर ये सारी उतारी बड़ी वाली ट्रे में। तो फिर एक कांच की गिलास में जरा सा टच हुआ था तो वो उससे ही टूट गई। तो फिर कांच के डब्बे में इसलिए नहीं रखती। और स्टील वाले में वो प्रॉब्लम रहती है कि उनके ढक्कन और ख़राब हो जाते हैं, कोई पता नहीं एक दरार सी आके एक ढक्कन ख़राब हो जाता है ना, वैसा हो जाता है। तो फिर वो स्टील वाले मुझे यूँ नहीं पसंद है। स्टील वाले हैं मेरे पास, मैंने निकाले ही नहीं है। बड़े वाले भी है, वो सेट नहीं होता है स्टील वाले डब्बों का, वो है मेरे पास, लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी नहीं निकाला है। मम्मी ने दिए थे शादी में, वो मैंने निकाले नहीं अभी तक भी। तो बस ये साफ़ की, फिर गैस को साफ़ करने की बारी आई। गैस के वैसे मैं कर चुकी थी आपको
एक व्लॉग में देखा होगा, नीचे का मेरा साफ ही था, लेकिन फिर भी अब जब करते हैं डीप क्लीनिंग तो सारी एक एक कोना को नहीं दोबारा से ही कर दो मैंने कहा। तो फिर बस गैस की इधर वाली टाइल्स खराब होती है क्योंकि वो तेल के छींटे और पड़ते, बाकी सारी टाइल्स जो है वो साफ रहती है, ज़्यादा खराब नहीं होती। तो बस ये गैस साफ किया और फिर जो डब्बे उब्बे थे वो पहुंचे थे, और फिर लास्ट में किचन को मैं धो दूंगी। डीप क्लीनिंग जो है मैंने 2-3 बार शेयर की है आप लोगों से प्रॉपर वे में, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। बस जैसे जैसे जो जो हाथ में आ रहा था ना, और जो जो मेरे दिमाग में आ रहा था कि अब इसको कर लूँ अब इसको कर लूँ, तो ऐसे ऐसे करके ख़त्म कर रही थी। ये देखो यहाँ पे इतनी सीलन आ जाती है, पता नहीं कहाँ से आती है। इस घर में सीलन का कोई उपचार नहीं है, तो ये सीलन आ गई थी तो इसको बस झाड़ू लगाई थी। आज मैंने धोया नहीं यहाँ पे, क्योंकि धोने से क्या होता, कीचड़ पहले ही मच जाता, और ऊपर का पूरा ये जो शेल्फ थी वो सब कुछ अच्छे से साफ हुई नहीं थी, तो मैंने सर्फ वाला पोछा लगा दिया था ताकि अच्छे से साफ हो जाए। तो वरना मैं क्या यहाँ को भी धो देती हूँ, और ऊपर वाला जिसमें डब्बे रखे हैं ना उसको भी धो डालती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं धोए। और बैठने का बड़ी मुश्किल से होता है यार। और ये बड़ा वाला कुकर और जो बाटी ओवन और है वो भी मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया था, इनको भी लगा दिया था डब्बे पोंछने में, क्योंकि बार बार उठना और बैठना नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना घुटनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे, दोनों ही में। तो फिर जब बैठ जाऊँ बड़ी मुश्किल से तो बैठते, और बैठ जाऊँ तो उठने में दिक्कत होती है। तो फिर आज से अपना शुरू करूँगी रूटीन, एक्सरसाइज वाला भी, वॉक वाला भी थोड़ा। ये देखो सारे डब्बे आधे मैंने पहुँच लिए, आधे इन्होंने पहुँच दिए ऊपर से, फिर ये देते गए मैं जमाती गई। ऐसे डब्बों वाला थोड़ा सा इनसे हेल्प ले ली थी मैंने। एक एक डब्बे में बहुत गंदगी हो गई थी। तो वैसे मैं हर 7 दिन में या करती रहती हूँ, डब्बे पोंछती रहती हूँ। इस बार नहीं हुआ मुझसे, किया ही नहीं, मैं दूसरे ही कामों में लगी हुई थी इस बार। व्लॉग्स भी कितने कम डाले हैं मैंने, है ना। तो बस इसीलिए ये देखो अब ऊपर किया है कैमरा, ये दिख रहे होंगे। इनको गीला कपड़ा पकड़ा दिया और फिर मैंने डब्बे बड़े वाले, छोटे वाले नहीं बड़े वाले, तो इनको करवा दिया था थोड़ा सा। तो ये सब ऐसे थोड़ी सी हेल्प ली और फिर इसको जमा दिए। और फिर ऊपर वाली बस बास्केट सारी निकालूंगी, बास्केट भी पोंछनी पड़ती है। ये देखो यहाँ की भी सफाई कर दी थी, और जो जो होते जा रहे थे वो मैं रखती जा रही थी ताकि स्पेस बनता जाए। डब्बे बहुत हैं यार, और फिर भी मेरा मन करता रहता है और ले लूँ और ले लूँ, लेकिन कांच के तो कतई नहीं यार। कांच के आजकल ना चीज़ें भी गिरती फिर पड़ती रहती है मेरे हाथों से, तो फिर कांच के तो मैं लेना ही नहीं चाहती इसीलिए। तो ये देखो ये वाला देखो, ये देखो ये टोस्टर हो गया, सैंडविच मेकर हो गया, ये इंडक्शन हो गया। तो ये सब भी बहुत चीज़ें, कॉफ़ी मेकर और तो पीछे ही रखे हैं, वो मैंने आपको दिखाया नहीं है। कॉफ़ी मेकर भी मैंने कभी यूज़ ही नहीं लिया, तो मेरे पास कॉफ़ी मेकर वगैरह काफ़ी, डिनर सेट है, तो कई चीज़ें हैं जो कि मेरी पैक रखी रहती हैं। तो जो जो खुली थी ना उनको मैंने गीले सूखे कपड़े से कर दिया और बस फिर जगह पे लगा दिया। बाकी फिर क्योंकि ग्रोसरी भी आज शाम को ऑर्गेनाइज करनी थी, तो फटाफट फटाफट करना था। बीच में खाना वाना भी खा लिया था, खाना बना हुआ ही था, चावल और छोले, तो बीच में वो खा लिया था। फिर ये जो बाकी ऊपर की जो होती है ना तेल वेल की, वो सब धोनी पड़ती हैं, तो वो धोई मैंने सारी चीज़ें। और इस बाल्टी में मैं एक्स्ट्रा वाला ग्रोसरी रखती हूँ, तो इसको भी पोंछा। ये गैस के पास रहती है, सिलेंडर के पास मेरी रहती है। किचन टूर में आपने देख रखा होगा सब कुछ कैसे क्या रख रखा है मैंने। फिर इसको भी साफ करना था। इसके सारे बर्तन मैंने क्या किए, बास्केट में निकाल दिए, और फिर इसको पहले तो सर्फ के पानी से साफ किया और फिर अच्छे गीले सूखे कपड़े से मैंने इसको पोंछ दिया। तो ये भी साफ हो गई अपने, क्योंकि इसमें भी क्या छींटे पड़ते रहते हैं, पास में ही बर्तन वाला है ना धोने का जगह, तो फिर छींटे आते रहते हैं। तो फिर इसको भी साफ किया। वैसे डीप क्लीनिंग हर 7 दिन में हो जानी चाहिए, तभी साफ रहती है। नहीं तो देखो आज जो डीप क्लीनिंग करूंगी ना, अगले ही 1-2 दिन में वापस से वही कबाड़ा हो जानी है। पता नहीं क्यों किचन का रहता है, किचन क्या पूरे घर का ही ऐसा रहता है। अपन कितनी भी क्लीनिंग कर लो 1-2 दिन में बस गंदा वापस हो ही जाता है। तो बस फिर वापस से इसको साफ किया, वापस से बर्तन जमाए, इसके जो मैंने निकाले थे इस बास्केट में मैंने निकाल दिए थे। तो बस ये सारा काम हो गया था। तो फिर अब लास्ट बचा था कि किचन को धो दूं, तो सर्फ डाला मैंने, सूखा, थोड़ा सा पानी डाला और बस फिर वाइपर से ही कर दिया मैंने, सीक वाली झाड़ू से नहीं किया, वाइपर से ही हो गया था। तो इसको धोया और फिर बस पूरी किचन जो है क्लीन हो गई थी, और मेरे सर का बोझ भी उतर गया था क्योंकि बहुत दिनों से बोझ था। तो ये देखिए आपको दिखा दूं, साफ हो गई है किचन, ये सब कुछ साफ कर दिया मैंने। ये जो सब्जी वाली आपको दिख रही होगी ना स्टैंड, वो भी मैंने सब साफ कर दिया था। बर्तन जो धो के रखते हैं ना, वो वाली बास्केट भी मैंने साफ कर दी थी। तो सब कुछ साफ करके ये देखो एक दिल को तसल्ली मिली, दिमाग में से मेरा इतना बड़ा बोझ जो था ना वो उतरा। अब धीरे धीरे करके पूरे घर की डीप क्लीनिंग करूंगी। ये देखिए कितनी साफ सी लग रही है ना। वो जो कप वाला था ना स्टैंड, वो मैंने नीचे उतार दिया है। थोड़ा थोड़ा चेंज करती रहती हूँ, जब भी डीप क्लीनिंग करती हूँ तो 1-2 चीजें चेंज जरूर कर देती हूँ। तो ये देखिए सब कुछ साफ हो गया। बर्तन अभी मैंने नहीं किए थे और ये देखिए सब साफ हो गया है। तो चलो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।